तो दोस्तों आज 23 मार्च 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर पूरे देश के लिए फिर से कुछ बड़ी खबरें आई हैं। आपको बता दें चीनी बीमारी को लेकर जो ताजा अपडेट आया है वो पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें अभी जो बीते दिन कर्फ्यू लगा था वो कर्फ्यू फिर 3 दिन के लिए लगेगा। इसके अलावा 2000 के नोटों को लेकर और 500 के नोटों को लेकर बड़ी खबर आई है कि इन नोटों से भी चीनी बीमारी फैल सकती है। तो इसके बारे में भी अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे आज की और भी बड़ी बड़ी खबरें। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली बड़ी खबर में चीनी बीमारी को लेकर ताजा और लाइव अपडेट आपके सामने है। ताजा अपडेट के मुताबिक अभी पूरी दुनिया के अंदर चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,38,225 हो गई है। आपको बता दें चीनी बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 14,1457 हो गई है। लेकिन आपको बता दें 3,38,000 लोगों में से अब तक 96,000 लोग सही भी हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको इंडिया का बिल्कुल ताजा हाल बताएं चीनी बीमारी को लेकर तो इंडिया में भी बड़ा बुरा हाल है। आपको बता दें बीते रोज कर्फ्यू लगाया गया था सरकार की तरफ से, हर चीजें कल बंद थी। उसके बावजूद भारत के अंदर बीते रोज 64 नए मामले सामने आए हैं। इस नए मामले के सामने आने के बाद अब भारत के अंदर चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 396 हो गई है। और बीते रोज फिर से कल 2 लोगों की जान गई है भारत के अंदर। और चीनी बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 यानी कि 7 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो SBI की बड़ी चेतावनी, 2000, 500 और 200 रुपए के नोटों से भी फैल सकती है ये चीनी बीमारी। जी हाँ, चीनी बीमारी के मामले भारत के अंदर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें इसी के बीच में खुद SBI ने यानी कि भारत के सबसे बड़े बैंक ने एक चेतावनी जारी की है। SBI ने हाल ही में एक रिसर्च में बताया है कि भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इसके बाद अब अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि जो कागजी नोट है 2000, 500 और 200 रुपए के, इससे भी चीनी बीमारी फैल सकती है। और ये जो चीनी बीमारी है नोटों के जरिए आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। आपको बता दें SBI की रिसर्च के मुताबिक सरकार को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में चलने वाली करेंसी पर काम करना चाहिए। इन देशों में पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये करेंसी कागज के नहीं होते और इन करेंसी पर किसी भी तरीके का कोई भी कीटाणु जिंदा नहीं रहता। लेकिन फिलहाल भारत के अंदर कागज के नोट चलते हैं, तो इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। जितना हो सके कैश का कम इस्तेमाल करें, डिजिटल चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो भारतीय रेल इतिहास में पहली बार 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रहेंगी बंद, किराया वापसी नियम में होगी ढील। जी हाँ, चीनी बीमारी के चलते भारत में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो कि अब तक इतिहास में हुए ही नहीं है। आपको बता दें भारतीय रेल जब से शुरू हुई है इसके इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि लगभग 7 से 8 दिनों तक सभी ट्रेनें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। चाहे ट्रेनें कोई पैसेंजर गाड़ी हो, मेल गाड़ी हो या कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी हो, 31 मार्च तक किसी भी तरह की कोई ट्रेन नहीं चलेगी। आप अपनी यात्रा की टिकट के 3 महीने के भीतर अपने टिकट को वापस करके पैसे ले सकते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन के नियम में ढील दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप 139 पर कॉल भी कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो भारत में चीनी बीमारी का कहर, दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में लॉकडाउन। जी हाँ, अगर अभी आप इंटरनेट चलाते होंगे, सोशल मीडिया का यूज करते होंगे या न्यूज चैनल देखते होंगे तो आप बहुत बार एक वर्ड सुन रहे होंगे जो है लॉकडाउन। और बहुत सारे लोग ये वर्ड सुनकर परेशान हैं कि आखिर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। लेकिन आइए उससे पहले आपको बताते हैं कि किस किस राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे लॉकडाउन का मतलब। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में भी 31 मार्च तक सभी चीजों को बंद कर दिया गया है, यहाँ पर भी लॉकडाउन जारी हो गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी तरीके से पंजाब में भी फैसला लिया गया है। आपको बता दें एक ताजा रिपोर्ट और एक बड़ी रिपोर्ट, जो जनता कर्फ्यू है जो बीते रोज रविवार को पूरे देश में लगी थी, अब वो गोवा के अंदर 3 दिन तक और चलेगी। यानी गोवा सरकार ने खुद इस कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। तो गोवा में फिलहाल संडे जैसे ही हालात रहेंगे। चीनी बीमारी के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब जज तो कोर्ट रूम के अंदर रहेंगे, लेकिन जो वकील हैं वो अपने जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या कह लें वीडियो कॉलिंग के जरिए अपनी दलीलें देंगे और केस लड़ेंगे। आपको बता दें बिहार के लिए भी लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। बिहार में भी सभी चीजें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि दिल्ली समेत देश के और भी कई राज्य हैं जहां की सीमाएं सील कर दी गई हैं। यानी अब कोई भी एक शहर से दूसरे शहर में नहीं आ सकेगा जहां की सीमाएं सील हैं, लेकिन जहां की खुली हैं वहां पर लोग जा सकेंगे। दिल्ली के अंदर 31 मार्च तक के लिए मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है।
नागालैंड में भी 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ के लिए भी 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वडोदरा में भी सभी बाजार 25 मार्च तक बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर यानी कि पूरी दिल्ली के अंदर धारा 144 लगा दी गई है अभी बीते रोज रात से। कुल मिला के पूरे देश के अंदर 75 जिले ऐसे हैं जहां पर सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है, जरूरी सेवाओं को छोड़कर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर सभी चीजें बंद हो गई हैं। दिल्ली के सभी जिलों में यानी कि पूरी दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है 31 तारीख तक के लिए। सभी मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ट्रेन सेवाएं बंद है, लेकिन दिल्ली के अंदर 25% बस चलेंगी डीटीसी की, लेकिन मेट्रो सेवा बंद रहेगी। दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है, जो सरहदें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी पूरे राज्य के अंदर यानी कि पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र में जो 10वीं की परीक्षा होने वाली थी उसे भी टाल दिया गया है। इसी के साथ आपको अपने पड़ोसी देश का भी हाल बताते चले यानी कि पाकिस्तान का। पाकिस्तान में भी चीनी बीमारी से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और पाकिस्तान के भी अंदर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, यानी वहां पर भी अब सेवाएं ठप हो जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो भी लोग ऐसे शक में हैं जिन्हें चीनी बीमारी हो सकती है, तो उनके घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि इन घरों के नजदीक ना जाएं और ना ये घर वाले किसी से मिले और ना ही बाहर वाला कोई इन लोगों से मिले। दोस्तों, लेकिन आपको फिलहाल बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से जो भी चीजें बंद की गई हैं, जहां जहां पर लॉकडाउन किया गया है, इन सब चीजों के बावजूद भी जो जरूरी के सामान हैं वो आपको मिलते रहेंगे और कुछ जो जरूरी सेवाएं हैं, जरूरी दफ्तर हैं, वो खुले रहेंगे। दोस्तों, भारत में लोगों को घरों में रखने के लिए या तो कर्फ्यू लगाया जाता है या तो धारा 144 का सहारा लिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल भारत में पहली बार हो रहा है और लॉकडाउन शब्द का सीधा मतलब होता है कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। आइए अब आपको फटाफट से बता देते हैं कि आखिर लॉकडाउन जब किसी शहर में हो जाता है तो वहां पर क्या क्या चीजें खुली रहती हैं और क्या क्या चीजें बंद रहती हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा की अनुमति नहीं होगी, यानी कोई भी गाड़ी, कोई भी बस, कोई भी टैक्सी, कोई भी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा नहीं चलेगा, ये सभी बंद रहेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन ये है कि दिल्ली के अंदर फिलहाल 25% बसें चलेंगी, लेकिन बाकी राज्यों में ये भी नहीं चलेंगी जहां जहां पर भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सभी दुकानें, बाजार, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा जहां जहां पर भी लॉकडाउन किया गया है वहां पर बसें, ट्रेनें, मेट्रो सेवाएं निलंबित रहेंगी। इसके अलावा सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द रहेंगी। इसी तरीके से जहां पर लॉकडाउन है वहां पर अब किसी तरह के निर्माण का काम भी यानी कि घर वगैरह बनाने का काम भी नहीं होगा और जहां जहां पर लॉकडाउन है वहां पर के धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। आइए अब आपको बता देते हैं आपकी तसल्ली की बात कि अगर जहां पर सब कुछ बंद रहेगा वहां पर लॉकडाउन के बावजूद क्या क्या खुला रहेगा। तो दूध, सब्जी और दवा की दुकानें लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहेंगी। अस्पताल और क्लिनिक भी खुले रहेंगे। इसके अलावा राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसके अलावा किसी को अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है किसी काम की तो प्रशासन से छूट मिल सकती है कि आप वो काम कर लें। इसके अलावा बैंकों के कैश से जुड़ी सभी सुविधाएं जारी रहेंगी। टेलीकॉम, इंटरनेट वगैरह की सेवाएं भी जारी रहेंगी। इसके अलावा लॉकडाउन के वक्त पुलिस का कामकाज भी जारी रहेगा। कानूनी व्यवस्था को जो भी लागू करते हैं वो विभाग काम करते रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों और अग्निशमन यानी कि दमकल केंद्र की गाड़ियां चलती रहेंगी। इसके अलावा जेल विभाग, बिजली विभाग, पानी विभाग के दफ्तर भी खुले रहेंगे। जो भी साफ सफाई के विभाग हैं वो भी विभाग खुले रहेंगे। इस दौरान मीडिया कर्मियों को भी छूट दी जाएगी ताकि खबरें लोगों तक पहुंच सकें। इसके अलावा पेट्रोल पंप और एटीएम वगैरह भी खुले रहेंगे। इसके अलावा आप लॉकडाउन के दौरान अपनी पर्सनल गाड़ी को यूज कर सकते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो, लेकिन बिना वजह घूमने पर सरकार कार्रवाई भी कर सकती है। आप एम्बुलेंस को भी बुलवा सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। इसके अलावा आप लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी चीजों के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप आम दिनों की तरह घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा लॉकडाउन में सरकारी हो या निजी कंपनी सभी बंद रहेंगी और किसी भी कंपनी में, किसी भी दफ्तर में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, काम नहीं होगा। तो ये कुछ ताजा रिपोर्ट थी लॉकडाउन को लेकर के, जहां पर सब चीजें बंद कर दी गई हैं, उसके बावजूद भी क्या क्या खुला रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जनता कर्फ्यू में अफवाह फैलाने वाले की व्हाट्सएप पे अगर आप शिकायत करेंगे तो उसकी तुरंत कार्रवाई करेगी सरकार। जी हाँ, अभी चीनी बीमारी पूरी दुनिया के अंदर अपना कहर बरपा रहा है और इसका असर अब भारत में भी आ चुका है, लेकिन इस दौरान भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और व्हाट्सएप पर, फेसबुक वगैरह पर यानी कि सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति की शिकायत करते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और इससे हमारे देश में ये चीनी बीमारी फैलने पर रोक लगेगी। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सरकार को शिकायत कर सकते हैं 9013-151515। इसके अलावा अगर आप इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लेंगे तो आपको चीनी बीमारी से जुड़ी सभी ताजा अपडेट दिए जाएंगे कि आप कैसे बच सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बॉलीवुड अभिनेत्री का पीएम मोदी पर तंज। लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए खर्च किए 120 करोड़ रुपए और चीनी बीमारी के लिए क्या किया है। जी हाँ, अभी चीनी बीमारी पूरी तरीके से हमारे भारत में
फैल गई है और इस पर बड़े बड़े लोग जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच एक बॉलीवुड अभिनेत्री है नगमा, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिस पर बहुत तेजी से बहुत सारे रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, यानी कि उनकी सिक्योरिटी वगैरह में और बाकी चीजों में, लेकिन चीनी बीमारी के लिए सिर्फ थाली बजवाई है और तालियां बजवाई है। तो एक दिल मोदी जी कितना बार जीतेंगे, ऐसा बॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा है। कई लोगों का ये कहना है कि सरकार को ऐसे हालात में चीनी बीमारी पर भी पैसे खर्च करने चाहिए और लोगों को अच्छे से अच्छा मास्क वगैरह और जो भी सैनिटाइजर वगैरह है वो फ्री में लोगों में बांटने चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रहें। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या आप चाहते हैं कि सरकार को सच में इसके लिए भी पैसे खर्च करने चाहिए और लोगों को बिल्कुल फ्री में जितने मास्क चाहिए, जरूरत के हिसाब से उतने मास्क देने चाहिए और सैनिटाइजर वगैरह देने चाहिए? तो फटाफट से इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यही आज का बड़ा सर्वे और सवाल है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेरिका में रैपिड चीनी बीमारी टेस्ट को मिली मंजूरी। सिर्फ 45 मिनट में चल जाएगा इस चीनी बीमारी का पता। चीनी बीमारी से लड़ने के लिए जो दवा की बात है वो तो बहुत दूर है, अभी चीनी बीमारी का पता लगाने के लिए ही कई दिन लग जाते हैं। यानी हमारे पास अभी ऐसी कोई खास और बेहतरीन तकनीक नहीं है जिससे बिल्कुल हाथों हाथ चीनी बीमारी का पता लग सके। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका के अंदर एक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी गई है और इस मंजूरी के बाद जो चीनी बीमारी का पता है व्यक्ति के अंदर 45 मिनट के अंदर लग जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टोक्यो ओलंपिक के आयोजन पर बड़ी माथापिच्ची, कुछ ने किया समर्थन तो कईयों ने टालने को कहा है। जी हाँ, आपको बता दें, चीनी बीमारी के चलते कई सारे टूर्नामेंट और अंतरराष्ट्रीय खेल पहले ही रद्द हो चुके हैं या उनकी डेटें बदल चुकी हैं। अब इसी बीच टोक्यो ओलंपिक आने वाला है, अब इस पर भी चर्चा हो रही है। टोक्यो तो मान गया है कि ओलंपिक किया जाना चाहिए, लेकिन जो भी देश इसमें हिस्सा लेने वाले हैं उन्होंने कहा है कि इसको स्थगित कर दिया जाए और फिलहाल ओलंपिक ना हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बॉलीवुड सितारों ने किया योद्धाओं को सलाम, किसी ने बजाई थाली तो किसी ने बजाई ताली। जी हाँ, बीते रोज पीएम मोदी के कहने पर लोगों ने 5 बजे ताली बजाकर, थाली बजाकर, सायरन बजाकर उन लोगों का धन्यवाद किया जो लोग हमारी सहायता कर रहे हैं इस चीनी बीमारी में, यानी जैसे डॉक्टर, पुलिस वाले, फौजी और भी जो ऐसे लोग हैं जो कि इस चीनी बीमारी में भी बाहर ही रहते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 23 मार्च 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा असम में, मेघालय में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बिहार में भी बहुत हल्की बारिश यानी कि बूंदाबांदी हो सकती है। उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमूल ने लोगों के लिए जारी की है खास अपील, आपको जरूर सुननी चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अभी बीते रोज कर्फ्यू लगाया गया जिसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया। आपको बता दें, इसी बीच जब कर्फ्यू लगा तो लोगों ने अब सामान को इकट्ठा करना चालू कर दिया है, यानी लोगों के दिलों में अब डर बैठ गया है कि आगे आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। इसीलिए दूध की बात हो या सब्जी की बात हो या राशन की बात हो, लोगों ने जरूरत से ज्यादा सामान लेना इकट्ठा कर दिया है और इसी वजह से कई सारे दुकान वालों ने कई चीजों के रेट भी बढ़ा दिए हैं। लेकिन इसी बीच अमूल कंपनी की तरफ से, जो कि डेयरी प्रोडक्ट बनाती है, उसने खबर दी है और लोगों से कहा है कि जरूरत से ज्यादा सामान ना खरीदें। जो भी दूध की आपूर्ति है, मक्खन वगैरह, दूध वगैरह की आपूर्ति है, वो घटेगी नहीं। तो दोस्तों, आज 23 मार्च 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।